संदेश खाली का मास्टरमाइंड टीएमसी नेता शेख शाहजहां नाटकीय तरीके से आज गिरफ्तार हुआ, जिसे पुलिस ने स्थानीय कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। संदेश खाली का यह दरिंदा बीते 55 दिन से फरार चल रहा था। भाजपा नेताओं ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। आइए आगे देखते हैं पूरी खबर, किसने क्या कहा और कैसे शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। लगभग 2 महीने की नूरी कुश्ती के बाद आखिरकार पकड़ा गया शाहजहां शेख। पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना के मीना खाना इलाके में एक घर में छिपा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके बसीरहाट कोर्ट में पेश की। देश को शर्मिंदा कर देने वाला शाहजहां पर स्थानीय दलित व आदिवासी महिलाओं के साथ रेप अपहरण के आरोप लगे हैं। शेख शाहजहां को राज्य पुलिस बसीरहाट कोर्ट में पेश की। उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि बीते 55 दिनों से संदेश खाली मामले में फरार चल रहे शेख शाहजहां को गुरुवार को पश्चिमी बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिवक्ता राजा भौमिक ने कहा कि 14 दिन की पुलिस हिरासत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पश्चिमी बंगाल पुलिस ने गुरुवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी इस साल जनवरी में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में की गई है। आइए देखते हैं पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने क्या कहा। There will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. Long demand, your deadline, today is the end of the deadline, the 72-hour deadline was there. So they match the deadline of yours. I'm glad that good things are happening. Thank you. Thank you. पश्चिमी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। दक्षिणी बंगाल की एडीजी सुप्रीम सरकार ने कहा कि Not in this case. In this case, the complaint did not pertain to 354 at all. Any sexual assault case against Shahjahan, sir, till now? There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th or 9th February. What are you But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. And investigating them, gathering evidence, marshalling evidence takes time, takes a reasonable amount of time, particularly in terms of cases which had happened 2 years back. But this was a case, in the case in which he has been forwarded, it took place, as you all know, on 5th January during the course of a ED raid in Najaf Peace area. That's about it. शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने मीडिया से कहा कि शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही
स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। अब हमारा ये कहना है, ये देखना है वो नारोदा में जो सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है शुभेंदु, उसको सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। वो अल्केमिस्ट चिट फंड लेकर ईडी उतारा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को अरेस्ट करना चाहिए। महिला कुश्तीगीर साक्षी मालिक, उन लोगों को जो हैरास किया था, उसके साथ बदतमीजी किया था, वो बीजेपी सांसद, भाजपा सांसद ब्रिजभूषण को अरेस्ट करना चाहिए। जो लोग देश को, बैंक को लूट कर विदेश में चला गया है, उनको निर्मला सीतारमण जी पकड़ के लाइएगा। हमारा पुलिस जो काम करना था तो कर दिया, लेकिन सीबीआई ईडी उनका जो करना है अब तो करके दिखाइए। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी नेताओं व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेशखाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया और दूसरी ओर जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ बर्बरता हुई, उनके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया। परंतु आज जब ये सारे घटनाक्रम की वजह से शाहजहां को गिरफ्तार दिखाना पड़ रहा है, तो सवाल ये बनता है कि आज प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस के नेता जो अमूमन महिलाओं के विषय पर बोलते हैं, क्या आज वो कम से कम बोलेंगे? ये केवल और केवल आई वॉश है, ये केवल और केवल कॉस्मेटिक गिरफ्तारी है और किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उसे बचा रही थी, शाहजहां को बचा रही थी, उसका प्रमाण हमने देखा है।